हेलो नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो कि घटना चक्र इतिहास का एक टॉपिक है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें। आधुनिक भारत का लगभग 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित की थी। तो प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1780 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। ये सामाजिक कार्य के लिए किया गया था। और 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किए थे 1791 में। क्वेश्चन नंबर 4 है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ए नंबर सही है। आर की बात कर रहा है, ये कथन ए सही है। कारण आर की बात कर रहा है वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत व फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी। ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी और ये 1829 में इसको सरकारी पुष्टि मिल गया था। तो माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज थे जो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस थे जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किए थे भगवत गीता का। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो 1813 चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में सबसे पहले 1 लाख रुपया दिया गया था शिक्षा के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कह रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई, ये सही है। दूसरा कह रहा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश नहीं, ये गलत है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित था, 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। ये 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में आई प्रगति की सबसे अच्छा ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में ये आयोग आया था। एम.ई. सैडलर के नाम से आया था और यही अध्यक्ष था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के देख रेख के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन कौन थे? तो वे आपका आंसर हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी एक थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी दूसरा थे। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिंक ने इसको लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए रखा गया था और ये अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लाया था लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका मतलब था कि शिक्षा को सिर्फ उच्च वर्गों में ही दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा को छान कर गरीबों में आना चाहिए, यानी सिर्फ उच्च वर्गों के लिए ही शिक्षा है, इसका यही मतलब था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। 1835 के मैकाले के, यानी अंग्रेजी शिक्षा 1835 से ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो एक नंबर में है कि 1813 का चार्टर एक्ट, तो ये सही है। 1813 का चार्टर एक्ट 1 लाख रुपये खर्च किया गया था शिक्षा पर, ये सही है। दूसरा कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी शिक्षा की नींव पड़ी थी, ये भी आया था 1823 में। 3, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो शासनकार लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग था, यानी लॉर्ड विलियम बैटिंग का शासनकाल था। और लॉर्ड मैकाले द्वारा 7 मार्च 1835 को ये प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1857 में की गई थी। हालांकि 1854 में वुड डिस्पैच आया था और उस वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी के अनुसार 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 25, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये 1916 में किया गया था। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। ये समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ये बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। इससे 1880 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो 1817 में हिंदू कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। तो 1817 में ये हो गया। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1824 में दिल्ली कॉलेज हो गया। उसके बाद मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में इसकी स्थापना हुई है। 1875 में मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका मतलब है कि हिंदू कॉलेज 1817 में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी 1875 में हुआ था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी पहले संस्थान दिया हुआ है, उसके बाद उसका संस्थापक दिया हुआ है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में किया गया था, तो ये गलत है। उसके बाद दूसरा नंबर का है कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था 1780 में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो दो आपका सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड कोले विलेजली के द्वारा किया गया था। ये आर्थर विलेजली गलत है। रिचर्ड कोले विलेजली के द्वारा 1800 में किया गया था, तो 3 भी गलत है। यानी आपका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा 2, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 31, विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 32 का है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर ये गलत है। दूसरा करा, इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी, 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये एकदम देशभक्त एवं धार्मिक व्यक्ति थे ये। क्वेश्चन नंबर 34, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को किया गया था शिलान्यास। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ये टॉपिक समाप्त हो गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।